मैं हूं आंचल सिंह। लिज ट्रस ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बन गई और ऋषि सुनक हार गए, पर ऐसा हुआ क्यों? भारतीय मूल के ऋषि सुनक के हारने के कारणों पर चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर ऋषि सुनक हारे तो क्यों हारे। अगर बात करें ब्रिटेन की, तो इस वक्त देश रोजगार संकट, औद्योगिक अशांति और मंदी का सामना कर रहा है। ऐसे में लिज ट्रस के जीतने की उम्मीद पहले से ही ज्यादा थी। ऐसा क्यों, इस सवाल पर बात करते हैं, क्योंकि इसी सवाल का जवाब ऋषि सुनक के हारने का कारण भी है। बोरिस जॉनसन के पीएम पद से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद ऋषि सुनक का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए चर्चा में आ गया था। लेकिन अब जब लिज ट्रस ने उन्हें हरा दिया, तो इसके कारण क्या थे, इस पर हम बात करेंगे। इसका पहला कारण था ऋषि सुनक द्वारा टैक्स पर दिया गया बयान, और इसके साथ ही उन पर जो गद्दारी के आरोप लगे। अमेरिकी नागरिकता भी इसकी बड़ी वजह बनी, और इसके साथ ही उनकी पत्नी का टैक्स ना पे करना, ये भी बड़ी वजह रहा है। कई बड़े कारण हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसका पहला कारण क्या था। इसका पहला कारण रहा है टैक्स पर दिया गया ऋषि सुनक का बयान। जी हाँ, लिज ट्रस ने टैक्स में कटौती करने के वादे पर चुनाव लड़ा। उन्होंने पीएम बनने के बाद टैक्स में 1.25% तक की कटौती करने का वादा कर दिया, जबकि ऋषि सुनक इसके उलट बयान देते रहे। उन्होंने टैक्स बढ़ाने पर ही जोर दिया। ऋषि सुनक का एक बयान आया था और उन्होंने अपने बयान में कहा था कि टैक्स कटौती से सिर्फ अमीरों को फायदा होगा, इसीलिए इसकी जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो झूठे वादे करने के बजाय हारना पसंद करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो आर्थिक तौर पर कमजोर तबके के लोगों के लिए ही काम करना चाहूंगा। सुनक ने यह भी बताया था कि पीएम बनने के बाद वो उन परिवारों की मदद करेंगे जो बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर परेशान हैं। ऋषि सुनक पूरे चुनावी अभियान में महंगाई के मुद्दे पर ज्यादा जोर देते हुए दिखे। और उसके बाद दूसरा आरोप जो गद्दारी का उनके ऊपर लगा, उसको भी मुख्य वजह मानी जा रही है। द गार्जियन का एक एडिटोरियल आया था, और इसके मुताबिक ट्रेड मिनिस्टर के तौर पर इस्तीफा देने के बाद ऋषि सुनक की रेटिंग काफी ज्यादा थी। लेकिन कुछ कंजर्वेटिव सांसद और पार्टी मेंबर्स ये मान रहे थे कि सुनक की वजह से ही जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा था। उन्हें पीठ में छुरा घोंपने वाला तक कह दिया गया था। सुनक ही वो इंसान थे जिन्होंने एक तरह से बोरिस जॉनसन का तख्ता पलट किया था, यानी कि गद्दारी का आरोप जो है वो ऋषि सुनक पर लगा, और वो भी तब उन्होंने तख्ता पलट करने की कोशिश की जबकि जॉनसन ने ही सुनक के पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाया था। इन तमाम वजहों से लोगों में सुनक के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही थी, और जॉनसन के जो समर्थक थे वो ऋषि सुनक से नाराज चल रहे थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कंजर्वेटिव पार्टी के लगभग 1,60,000 सदस्यों का वोट हासिल करने के लिए सुनक और ट्रस का कई बार सामना भी हुआ। लेकिन सर्वे के परिणामों से ये पता चल गया कि ऋषि सुनक पार्टी सदस्यों का वोट हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके। आपको बता दें कि शुरुआत में रेडी फॉर ऋषि नाम के कैंपेन की वीडियो तस्वीर बदलती हुई दिख गई, और अनुमान ये लगाया जा रहा था कि ऋषि सुनक जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन जल्द ही पार्टी के सदस्य उनका साथ छोड़ते हुए दिखे। साजिद जाविद, नादिम जहावी और मोडट जैसे सांसदों ने अपना पाला बदल लिया, यानी कि अपने ही दल बदल करने लगे, और इसीलिए ऋषि सुनक की अब हार हुई है। इसके साथ ही बड़ी वजह रही है अमेरिकी नागरिकता न छोड़ने का मामला। जी हाँ, द संडे टाइम्स की एक रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव कैंपेन के शुरुआत दौर में एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद ऋषि सुनक पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने शहरी इलाकों के लोगों से कैंपेन करने के लिए आर्थिक मदद भी ली है। और यह भी बताया गया कि उनकी पत्नी अक्षता तो ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ से भी अमीर हैं। उनके पास 430 लाख पाउंड के एसेट्स हैं। अब ये जो चीजें बताई गई, ये मुख्य वजह बनी। और वहीं पर अगर देखा जाए तो पिछले दिनों विपक्षी लेबर पार्टी ने एक बयान दिया था कि ऋषि सुनक और पत्नी को बिजनेस और लोन के बारे में ज्यादा पारदर्शी होना चाहिए, यानी कि कई बड़े आरोप लगाए गए। अमेरिकी नागरिकता छोड़ने का भी मामला उठा, इसके साथ ही अपनों ने भी दल बदल लिया, और इसके साथ ही जिस तरीके से उन पर गद्दारी का आरोप लगा, ये मुख्य वजह रहे हैं।